नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं उसी क्लास में उसी श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो श्रृंखला एक एक नंबर के प्रश्नों की है जो हमने शुरू किया है, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी श्रृंखला में जो क्वालिटी के प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक नंबर के प्रश्न क्वालिटी के सब कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमने शुरू कर दिया है ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में पहले ले रहे हैं मानव भूगोल, और ये ज्योग्राफी वाली क्लासों में पहली क्लास होगी जिसमें अपन वन लाइन में प्रश्न है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें रुकोबा जाओ की जो थ्योरी थी, यानी कि रुकोबा जाओ का जो निश्चयवाद थ्योरी थी, वो थ्योरी या संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो रुकोबा जाओ की थ्योरी जो संकल्पना है वो प्रस्तुत की थी भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। अगला प्रश्न है विश्व के सुदूर प्रदेश में रह रहे अपने जो रिश्तेदार होते हैं, सिंपल सा प्रश्न है कि अपन जो हमारे रिश्तेदार हमसे दूर रह रहे हैं तो उन रिश्तेदारों से हम तत्काल संपर्क करना चाहते हैं तो किस साधन के माध्यम से करेंगे? तो तत्काल संपर्क करेंगे मोबाइल के माध्यम से। किस भूगोलवेत्ता ने अपनी परिभाषा में सर्वाधिक संश्लेषण पर जोर दिया है? तो मानव भूगोल की परिभाषा जो अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दी गई है, तो किस भूगोलवेत्ता ने अपनी परिभाषा में सर्वाधिक संश्लेषण पर जोर दिया है? तो वो हमारे फ्रेडरिक रेटजेल पूरा नाम है इनका। इन्होंने अपनी परिभाषा में सर्वाधिक संश्लेषण पर जोर दिया था। सामाजिक भूगोल के दो उपक्षेत्र बताइए। पर्सन इंपोर्टेंट है, यहाँ से पर्सन आने की संभावना रहती है। तो सामाजिक भूगोल के दो उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? तो एक तो आता है सांस्कृतिक भूगोल और एक आता है लिंग भूगोल, दोनों याद रखने हैं। एक अगला प्रश्न राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र बताइए। तो राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? तो एक आता है निर्वाचन भूगोल और एक आता है सैन्य भूगोल। अगला प्रश्न आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्र बताइए। तो आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? एक कृषि भूगोल और एक उद्योग भूगोल। ये तीनों ही प्रश्न सामाजिक भूगोल के दो उपक्षेत्र, राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र, आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र, इन तीनों प्रश्नों में से हर परीक्षा में एक न एक प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न जापान का कोबे ओसाका प्रदेश है वो किस कारण से घना बसा हुआ है? यानी कि अपन बात करें जापान के कोबे ओसाका प्रदेश की, तो ये घना बसा हुआ एक प्रदेश है, लेकिन क्या कारण है कि घना बसा हुआ है? तो ये घना बसा हुआ है औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के कारण। यहाँ पर सर्वाधिक जो उद्योग है वो लगे हुए हैं। अगला प्रश्न ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आने की संभावना प्रबल रहती है। तो प्रश्न कौन सा है? प्रश्न ये है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग तथा बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। ये प्रश्न पहले भी कवर किया था। तो एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग तथा बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? बार बार पूछा गया प्रश्न है किस भूगोलवेत्ता का है? तो ये जॉर्ज बी क्रेसी का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? बहुत बार पूछा है प्रश्न सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? तो लातविया है। और ये लातविया जिसका लिंगानुपात है कितना? तो यहाँ पर 100 स्थलों पर मात्र 85 पुरुष है, 85 पुरुष है। और वहीं पर दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात जिसका है वो है संयुक्त अरब अमीरात। और यहाँ पर 100 स्त्रियों पर लगभग 311 पुरुष है वो देखे गए हैं। और ये प्रश्न तो बार बार इनमें से एक प्रश्न आ जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश बताओ या सबसे कम लिंगानुपात वाला देश है वो बताओ। या फिर ये वाला प्रश्न जो एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं, ये कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो ये किसका है? जॉर्ज बी क्रेसी का। तो दोस्तों इसमें से 3-4 प्रश्न वो बहुत ज्यादा काम के हैं। एक रुकोबा जाओ की थ्योरी किसने दी थी, और एक सामाजिक भूगोल के क्षेत्र, राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र, आर्थिक भूगोल के क्षेत्र, इनमें से एक प्रश्न आ जाता है। और एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर या बहुत कम स्थानों पर बहुत कम जनसंख्या, बहुत अधिक जनसंख्या, ये वाला प्रश्न जॉर्ज बी क्रेसी। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश और सबसे कम लिंगानुपात वाला देश, ये भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखते रहिए, ये एक नंबर के प्रश्न वाली जो श्रृंखला है ज्योग्राफी की पहली वीडियो है। और इसके बाद इसी श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते रहेंगे जो आपको इसके तुरंत बाद मिलने वाली है। और इसी प्रकार देखते रहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।